रहमान रहीम। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब, सरफराज बुख्ती साहब और जितने भी हमारे स्टेज पे अकाबरीन बैठे हुए हैं, तुर्बत के मुअज़्ज़िज़ीन बल्कि मकरान के जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो तशरीफ लाए हैं और बलूचिस्तान भर के जियालों को, ख़वातीन और हज़रात, मेरी तरफ से आपको सलाम। ये एक इंतहाई पुरमसरत दिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब तुर्बत तशरीफ लाए हैं। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर से हुआ था, जब यहाँ पर हर तरफ पीपल्स पार्टी के ही गुण गाए जाते थे। यहाँ पर MNA अमानुल्लाह गिचकी साहब, साबिर बलूच साहब यहाँ पर अजमान हैं, इमदाद दश्ती साहब, कादिर बख्श बलूच साहब, मीर अब्दुल करीम बीजंजो साहब, जिनमें से तकरीबन सारे वफात हुए हैं और सिवाय साबिर बलूच साहब के अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, आमीन। पीपल्स पार्टी का रिश्ता इस सूबे के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ पर बलूचिस्तान में लोगों ने बड़े नारेबाजी की, लेकिन तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान को सूबे के दर्जे देने के साथ बलूचिस्तान के आईनी और बलूचिस्तान के माली वसाइल के हुकूक का जामिन सिर्फ पीपल्स पार्टी ही रही है। 1970 में पीपल्स पार्टी ही की जद्दोजहद थी जब बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया और 1 यूनिट तोड़ा गया। इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की जब हुकूमत बनी 2008 को, हालांकि कॉन्फ्रेंस जमातों ने बाइकाट किया हुआ था, लेकिन जैसे ही हुकूमत बनी बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उस वक्त मैं भी आजाद हैसियत से आया हुआ था, उनको अपने पास बुलाया, बलूचिस्तान के दानिशवरों को बुलाया, बलूचिस्तान के अदीबों को बुलाया, बलूचिस्तान के मशरान को बुलाया और कहा कि ये मेरा सूबा जो पसमानदगी का शिकार है, जो बेचैनी पाई जा रही है यहाँ के अवाम में, उसको कैसे खत्म किया जाए। और आगाज हुकूक बलूचिस्तान का आगाज हुआ। 61 के करीब तजावीज थी जिनको जॉइंट पार्लियामेंट ने मंजूर किए और पहली दफा एक सदर ने आकर बलूचिस्तान के लोगों से जो हक तलफियां हुई हैं बाकायदा उनकी माफी मांगी और उसी आगाज हुकूक बलूचिस्तान के तवज्जुह से 18वीं तरमीम आई, जिसमें NFC अवार्ड का फार्मूला जो है उसको रिविजिट किया गया। बलूचिस्तान का हिस्सा
5% था, लेकिन उसको बढ़ाकर कोई 9.09% कर दिया, जो तकरीबन उस वक्त बलूचिस्तान का बजट बनता था कोई 30-40 अरब का, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 700-800 अरब का बजट बलूचिस्तान में बनता है। और ना सिर्फ बात यहाँ तक रुकी, बल्कि जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज थे, जहाँ का ताल्लुक सरफराज बुख्ती साहब का है, 1998 से लेकर 2009 तक कोई 120 अरब रुपए थे। जरदारी साहब ने बैकल में जम्बुश उनको बलूचिस्तान के हवाले कर दिया। और बलूचिस्तान में नई यूनिवर्सिटियों के कयाम का आगाज किया, और आज तुर्बत यूनिवर्सिटी जो 2011 में एस्टेब्लिश हुई, वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनवाई, और इसके साथ लोरला यूनिवर्सिटी। और मैं सदर जरदारी साहब को पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, आज दोबारा आपके सामने अर्ज करूंगा कि तुर्बत यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां मेल फीमेल रेशो 50-50% है, और पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है इस तरह का। और यहाँ तक सिलसिला नहीं रुका, बल्कि बलूचिस्तान के गरीब बच्चों के लिए पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनके दरवाजे खोल दिए गए, और आज हजारों बच्चे पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है, और वो उसका सेहरा भी सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। 600 स्टूडेंट पीएचडी के लिए भेजे गए, जिनमें 200 फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजे गए। लेकिन जब हमने जरदारी साहब से मिले और ये बात की, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान मेरा अपना सूबा है और मैं इन चीजों का किसी पे एहसान नहीं जताता। आपने देखा होगा आए रोज यहाँ पे लोग कुछ करते नहीं करते हैं, रोजाना उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की जो आईनी साहिल वसाइल सबके हुकूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महफूज किए हैं। यहाँ पर आए रोज साहिल वसाइल का नारा लगता है, और हमारे कानून ने कई मर्तबा ये बात सुनी होगी, लेकिन 18वीं तरमीम में आसिफ अली जरदारी ने गवादर पोर्ट की जो इंतजामी उमूर हैं वो सूबे के हवाले कर दी, और चेयरमैन गवादर पोर्ट आज कल जो है वो सूबाई हुकूमत उसको लगाता है, ताकि बलूचिस्तान के लोगों को कोई फिक्रमंदी ना हो। जहां तक वसाइल की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1972 में अमेंडमेंट की गई, और जितने भी जेर जमीन वसाइल हैं उनका हुकूक जो है सूबे को ट्रांसफर किए गए, और ये एक माइलस्टोन और एक सगमील जो है एक काम हुआ कि पहली दफा एक सदर ने ऐवान सदर में बैठकर ये कहा कि मेरे इख्तियारात पार्लियामेंट को दें, और पार्लियामेंट से कहा कि वफाक के इख्तियारात सूबों को मुंतकिल करें। इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के हुकूक का रास्ता वो पीपल्स पार्टी ही उसमें ले जा सकता है मंजिल की तरफ, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और बाकी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ लफाजी करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और जिस तरह उन्होंने एक बलूच होकर जो वफा निभाया मोहतरमा के साथ, वो भी उसकी नजीर नहीं मिलती। 14 साल बेगुनाही में जाकर जेल काटी, लेकिन जुबान से एक दिन भी गिला नहीं किया, और जब इक़्तिदार मिला तो उस इक़्तिदार को जो है अवाम की खिदमत में गुजारा, और अभी भी
बलूचिस्तान में जब क्वेटा तशरीफ लाए थे तो 3 दिन मुसलसल वहां पर रहे, जियालों के घर गए, उनकी हौसला अफजाई की, उनके यहाँ जाके फातिहा खानी की, तुरबत आए। इसकी मिसाल आप मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से बिल्कुल नहीं लगा सकते, ना ही इस तरह की जो है क़यादत कौम परस्तों के पास है, ना किसी और जमात के पास है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जरदारी साहब, तुर्बत के कबीर अवाम आपकी जो है इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाए हैं और बड़े दूर दराज से आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी क़यादत में वही पुराना 1970s वाला जो है पीपल्स पार्टी यहाँ मकरान और पूरे बलूचिस्तान में दोबारा जो है बहाल होगी।